सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बड़ी खबर, जहां राजा हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। सोनम के मददगारों को आज शिलोंग ले जा सकती है टीम और 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर सिलोम, जेम्स और गार्ड को ले जाया जा सकता है। सिलोम पर पिस्टल और रुपए गायब करने का आरोप है। सोनम और राज का सामान गायब करने का भी आरोप लगा है। तो हीराबाग के एक फ्लैट में ये काला बैग छिपा कर रखा गया था और सोनम के बैग में देसी पिस्टल और 5 लाख रुपए भरे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सिलोम की गिरफ्तारी हुई थी। तो एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं शिलोंग पुलिस, जो कि इंदौर में लगातार जांच पड़ताल कर रही थी और इसी दौरान सिलोम जेम्स को एसआईटी की टीम ने पकड़ लिया था और ट्रांजिट रिमांड देखे मिली है। और अब अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि आज शिलोंग ले जाया जा सकता है। जो गार्ड था वहां का बल्ली, उसे भी टीम ने पकड़ लिया था, उसे भी आज ले जाया जा सकता है। तो बता दें कि सिलोम पर पिस्टल और रुपए गायब करने का आरोप लगा है और ये पिस्टल और रुपयों से भरा बैग उसी फ्लैट में रखा हुआ था जहां पर इस हत्याकांड के बाद सोनम रुकी हुई थी। और बताया जा रहा है कि सोनम और राज का सामान गायब करने का आरोप लगा है। तो हीराबाग के एक फ्लैट में इस सामान को छुपाकर रखा गया था। शिलोंग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया था और एसआईटी यहाँ पर आई है जो राजा रामपंथी हत्याकांड में। और जो एसआईटी के साथ ही एक असिस्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में एक टीम को लगाया गया था, क्राइम ब्रांच की एक टीम को। और इन्वेस्टिगेशन में स्ट्रॉन्ग इनपुट जैसे कि बताया गया, इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस मिलने पर एक सिलोन जेम्स है, उसको अरेस्ट किया गया है जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। वहीं दूसरी ओर अशोकनगर पुलिस के साथ मिलकर एक जो आरोपी है बलबीर, उसको भी अशोकनगर से अरेस्ट किया गया है। उन दोनों को अरेस्ट किया जाकर जो बलबीर है वो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, इन दोनों को ही अरेस्ट किया जाकर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था माननीय न्यायालय से, जो माननीय न्यायालय के द्वारा इसको सीक्रेट कर दिया गया है। अब शिलोंग पुलिस इन दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर शिलोंग जाएगी। कोर्ट ने इसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड का ऑर्डर किया है और इसमें जो सिलोंग जेम्स था, इसका कोई भी इस केस से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका ना किसी भी एक्यूज से डायरेक्ट संपर्क हुआ है, ना कोई कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट ने प्रस्तुत की है, ना ऐसा कोई भी संपर्क हुआ है जिससे इसको एक्यूज बनाया जाए। वहाँ तो ये ब्रोकरेज है, ब्रोकरी का काम करता था, ब्रोकरेज का काम करता था और उसके कारण इसको लगभग इतने टाइम बाद पता नहीं क्यों इसने एक मीडिया में बाइट दी थी, उसके कारण इसको इनको कड़ी नहीं मिल रही थी, उनको जोड़ने के लिए जबरदस्ती आरोपी बनाया गया। उसके घर से बैग था, उसने बैग जलाया था, उस जगह भी लेके नहीं, उसके अब वो जिस बिल्डिंग में जो बैग जलने की बात हो रही है, उस बिल्डिंग उसका कोई संपर्क ही नहीं है। खाली उसका ब्रोकरेज पे इन्होंने एक साइड से कुछ ब्रोकरेज पे फ्लैट देने का काम करता है, इसके अलावा इसका कोई भी उससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहा और ये भी हमने कोर्ट में सबमिट कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम रुख करेंगे। तनु, देखिए इस पूरे मामले में सवालों की बड़ी लंबी लिस्ट है जिसके धीरे धीरे जवाब मिल रहे हैं। अब चूंकि सिलोम और बल्ली दोनों को एसआईटी की टीम ने पकड़ा है, आज ट्रांजिट रिमांड पर भी ले जा सकती है। अब इसमें राज भी खुलेंगे कि आखिर फ्लैट में जो बैग रखा था उसे क्यों गायब किया गया और किसके कहने पर गायब किया गया। जी बिल्कुल, देखिए शनिवार देर रात सबसे पहले शिलोंग जेम्स की गिरफ्तारी जो है शिलोंग पुलिस द्वारा की गई है, क्योंकि शिलोंग जेम्स लगातार शिलोंग पुलिस की जो पूछताछ है, जो कार्रवाई है, उनको अवॉइड करने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद शिलोंग पुलिस ने दबिश देकर शिलोंग जेम्स को गिरफ्तार किया है। वहीं रविवार देर शाम उनको न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहां पर उनके 7 दिन की जो रिमांड है उसको मंजूरी मिल गई है। वहीं इसके बाद चांसेस है, जो है सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज हो सकता है कि शिलोंग जेम्स और बल्ली जो चौकीदार है उन दोनों को ही शिलोंग ले जाया जाएगा, आगे की कार्रवाई वहां पे की जाएगी। और ये बहुत बड़ी बात है कि इंदौर में जो मंगलवार से पुलिस यहाँ पे बनी हुई थी, एसआईटी की टीम यहाँ पे बनी हुई थी, लगातार जितने भी सूत्र है, जितनी भी कड़ियां, उनको जोड़ने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था, जिसमें उनको सफलता भी मिली है। एक ब्लैक बैग ढूंढने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था, जो ब्लैक बैग बताया जा रहा है शिलोंग जेम्स ने जलाने का प्रयास किया है, वो फॉरेंसिक टीम के पास पहुंच चुका है। फॉरेंसिक टीम अब उस पर जांच कर रही है। तो काफी कड़ियां है जो इंदौर से जो है शिलोंग पुलिस ने जोड़ी है, अब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसी के साथ जो शिलोंग जेम्स है, अब उनको शिलोंग ले जाया जाएगा और हो सकता है राज कुशवाहा या सोनम के साथ क्रॉस इंटरोगेशन भी उनका किया जाए। जी तनु, ये जानना भी, इसका जवाब जब मिलेगा तो ये जानना भी दिलचस्प होगा कि शक की सुई इन दोनों पर आके इसलिए भी गहराई कि सिलोम भी देखे यहाँ पर भागने की कोशिश में था, गार्ड की बात की जाए तो वो भी फरार हो गया था और उसके बाद दोनों को ही पकड़ा गया है।
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सोनम जिस फ्लैट में रुकी थी, रेंट के फ्लैट में, जब वो इंदौर आई थी, हालांकि इंदौर में उस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि सोनम इंदौर में है, और उसी फ्लैट में वो रुकी थी जिस फ्लैट की जो रेंट है उन्होंने शिलोम जेम्स से लिया था। शिलोम जेम्स उस फ्लैट का ब्रोकर था, तो हो सकता है कि शिलोम जेम्स भी इसमें इन्वॉल्व हो, और उसकी की जो डुप्लीकेट चाबी है वो वहाँ के जो चौकीदार हैं उनके पास थी, तो चौकीदार भी शक के घेरे में है क्योंकि वो इंदौर से भागने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था। चलिए तनुश्री, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो देखिए बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने निकल कर आ रही है, जहां पर सिलोम और जो गार्ड बल्ली है दोनों की ट्रांजिट रिमांड ली गई है और आज शिलोंग इन्हें ले जाया जा सकता है। और चलिए बढ़ते आगे, इंदौर से एक और बड़ी खबर, नीट यूजी बिजली गुल मामले में आज सुनवाई है। हाईकोर्ट में नीट यूजी बिजली गुल मामले पर सुनवाई है और 4 मई को नीट यूजी के कई सेंटरों पर बिजली गुल हुई थी। इंदौर और उज्जैन के कई सेंटर्स पर बिजली गुल हुई थी और सेंटर्स में बिजली गुल होने से 600 से ज्यादा बच्चों की परीक्षाएं प्रभावित हुई थी। तो प्रभावित छात्रों ने री एग्जाम के लिए याचिका दायर की है और एनटीए ने प्रभावित छात्रों का रिजल्ट अभी होल्ड पर रखा है। तो